अस्सलाम वालेकुम। कल हमने देखा था अलिफ से दाल तक हरूफ की बदलती हुई शक्लें। आज हम अलिफ से लेकर दाल तक हरूफ की बदलती हुई शक्लें अल्फाज में किस तरह से इस्तेमाल होती है, इसको प्राइमरी सतह पर, बुनियादी सतह पर हम देखेंगे। तो आज हमने बोर्ड पर ये मवाद तैयार किया है, इसकी तदरीस अब हम तलबा के साथ करने जा रहे हैं। तो तब तक हम इस पर एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से हरूफ की बदलती हुई शक्लें इस्तेमाल होती हैं। उसके कुछ मुख्तसर से नमूने हमने यहाँ आसान अल्फाज में लिए हैं। तो आइए चलते हैं एक सबक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, हम आज सोम जमात में हरूफ की बदलती हुई शक्लें अल्फाज में इस्तेमाल होने वाली किस तरह से इस्तेमाल होती है उसको हम आज देखने जा रहे हैं। कल हमने सबक पढ़ा था कि हमने दाल तक हरूफ को बोर्ड पर लिखा था, दाल की बदली हुई शक्लें, और अलिफ से दाल तक की बदली हुई शक्लों को हमने यहाँ कर देखा था। आइए आज हम इसको देखने जा रहे हैं। अलिफ से दाल तक हम ये देखते हैं कि अब बदलती हुई शक्लों को अल्फाज में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और बच्चों ने उसको कैसे पहचानना चाहिए कि वो कहाँ बच्चे जो है तो भूल हो जाती है उनसे, और किस तरह से वो पढ़ नहीं पाते, उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो इस तरह तवज्जो देंगे साहब। अलिफ की हमने कल ये बदली हुई शक्ल देखी है। अलिफ की दो शक्लें हैं सिर्फ, एक तो ये कि आज़ादाना तौर पर हम जिसको लिखते हैं मुकम्मल अलिफ, और उसके बाद में किसी भी हर्फ में मिलकर लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल हो जाने वाला मिलने वाला अलिफ, यानी जोड़ मुरक्कब या जोड़ अल्फाज हम जिसको कहेंगे। तो हमने देखा है कि अलिफ से हम अल्लाह जब लिखते हैं तो यहाँ पर आज़ादाना तौर पर मुकम्मल अलिफ लिखते हैं। उसके बाद अलिफ बे में अलिफ मिलाकर लाम पर ज़बर लगाए, बे अलिफ लाम ज़बर बाल, तो बे में अलिफ मिलाया गया तो फिर उसकी शक्ल कैसी है, वो यहाँ आकर थोड़ा सा तिरछा हो गया है। इस पे तवज्जो देंगे खास तौर पर। सबकी नज़र इस तरफ रखो, पूरी तवज्जो के साथ अदब से बैठो और ख़ास देखो इसको। उसके बाद में हमने देखा है कि भी मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल बे हमने यहाँ लिखा है, तो मुकम्मल बे भी अल्फाज में इस्तेमाल होता है। जैसे अलिफ मद बे ज़बर आप यहाँ इस्तेमाल हुआ। उसके बाद में फिर हमने बे की दूसरी शक्ल देखी कि वो आधा बे है, हम उसको कहते हैं आधा बे। तो आधा बे कैसे लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है? इसमें अलिफ मिलता है, वाव मिलता है, सीन मिलता है, शीन मिलता है, स्वाद मिलता है, फे मिलता है, कितनी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ हमने देखा है, तो हमने यहाँ मिसाल के तौर पर बे में अलिफ मिलाया है, बे अलिफ ज़बर बादल ज़बर बादल। तो यहाँ हमने बे की दूसरी शक्ल देखी। बे की और एक तीसरी शक्ल है, वो है आखिर में आने वाला, लफ्ज़ के आखिर में आकर लेकिन आखिर से पहले वाले हर्फ में उसमें मिलना चाहिए। तो ऐसी शक्ल उसकी एक ये है कि वो है तो आखिर में लेकिन वो उससे पहले वाले हर्फ में मिला हुआ है। जैसे शीन बे ज़बर शब, शब यानी रात। इसी तरह से पे का हमने इस्तेमाल किया, एक मुकम्मल पे अल्फाज में इस्तेमाल होता है, जैसे आप, जाप, ताप, ये इसमें हुआ इस्तेमाल। तो आप में हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद पे की दूसरी सूरत हमने इस्तेमाल की, यहाँ पर पे अलिफ ज़बर पा, गाफ लाम ज़बर गल, पागल में हमने पे को इस्तेमाल किया। अब आखिर में तब करके आखिर वाले लफ्ज़ के आखिर में उसने उससे पहले वाले हर्फ में उसको मिलाया गया, जैसे ते पे ज़बर तक। ठीक इसी तरह से नाज़रीन किराम हम यहाँ देख रहे हैं कि हुरूफ को किस तरह से जो है तो मिलाया जाता है। ते की मुकम्मल सूरत बे अलिफ ते ज़बर बा, मुकम्मल ते यहाँ इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ते की दूसरी सूरत तारा, ते अलिफ ज़बर ता, रे अलिफ ज़बर रा, तारा। उसके बाद रियासत, रे ज़ेरी ये अलिफ ज़बर या सीन ते ज़बर सत, रियासत। ये ते की तीसरी सूरत है कि है मुकम्मल लेकिन उससे पहले वाले हर्फ में वो क्या है, मिला हुआ है। क्या है? मिला हुआ है। वेरी गुड। उसके बाद में ये मुकम्मल टे है। मुकम्मल टे को हमने यहाँ कौन से लफ्ज़ में इस्तेमाल किया, वो नीचे करेगा जोर से, आवाज से, जोर से नीचे करो। ख अलिफ ते ज़बर खाट। वेरी गुड। तो यहाँ पर ख अलिफ ते ज़बर खाट में ये मुकम्मल टे इस्तेमाल हुआ। उसके बाद फिर हमें वैसी दूसरी शक्ल उसकी आधा टे हम जिसको कहेंगे, और ये आखिर में ताकि उसको इस्तेमाल किया। और तीसरी सूरत उसकी यही है कि वो पहले वाले हर्फ से मिल जाए, अपने आखिर वाले से पहले वाले हर्फ से मिला हुआ, यानी एक लफ्ज बना दोनों के मिलने से। जैसे हट हमने यहाँ लिखा, से को इसी तरह से इस्तेमाल किया गया है। से मुकम्मल से वारिस में इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से हमने वाव में और अलिफ में से को आधे से को कैसे मिलाते हैं? से ज़बर सा, बोलिए सब एक साथ, वाव अलिफ बे ज़बर वाव, सवाब। ये से की दूसरी शक्ल, अलिफ या वाव में मिलने वाला से।
इसी तरह से अब हमको से ऐसी शक्ल चाहिए जो लफ्ज के आखिर में आए और उससे पहले वाले हर्फ में वो मिला हुआ हो। तो यहाँ हमने पढ़ा है बे अलिफ ज़बर बा, आयन से ज़बर अस, बास। इसी तरह से यहाँ पर देखो इस तरफ जीम की हमने फिर अब ये शक्ल लिए थे, ये मुकम्मल जीम। मुकम्मल जीम को यहाँ लफ्ज के आखिर में इस तरह से इस्तेमाल किया गया, ते अलिफ जीम ज़बर ता। बोलो ते अलिफ जीम ज़बर ता। और जीम की दूसरी शक्ल झटके वाले है, तो जीम ज़बर जा, हे अलिफ जे ज़बर हाज, जहाज। सीधे बैठो, अच्छे से अदब से बैठो, जहाज। इसी तरह जीम वा पे जू, ते अलिफ ज़बर ता, जूता। तो ये जीम की तीसरी शक्ल, ये पहली शक्ल, ये दूसरी शक्ल, ये तीसरी शक्ल, और अब चौथी शक्ल हम देख रहे हैं कि लफ्ज के आखिर में आए लेकिन उससे पहले वाले हुर्फ में वो मिला हुआ हो। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं उसको है जीम ज़बर हज। ऐसे ही एक दूसरा लफ्ज होता है जीम जीम ज़बर जज। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद जीम के बाद हम इसके ऐसे ही चार शक्लें चे की देखेंगे जो यहाँ हमारे सामने है। उसके बाद ऐसे ही है की चार शक्लें हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर चे की पूरी शक्ल के लिए नाच, फिर चे की दूसरी शक्ल के लिए चहारुम, चे की तीसरी शक्ल के लिए चोर, चे की चौथी शक्ल के लिए बच, ये लफ्ज लिए हैं। उसके बाद में हमने है की चार शक्लें यहाँ ली है की मुकम्मल शक्ल में सयाह लफ्ज लिया है। ऐसे एक लफ्ज और आता है मल्लाह, है आखिर में आता है मुकम्मल। उसके बाद में दूसरी शक्ल के लिए हमने यहाँ लिया है लफ्ज हजाम, और तीसरी शक्ल के लिए हमने यहाँ लफ्ज लिया है हाजी, और चौथी शक्ल के लिए हमने यहाँ लफ्ज लिया है जुबाह, जो आखिर में बे में है मिला हुआ है ज़बर के साथ। ठीक इसी तरह से बाद में यहाँ हम खे की मुकम्मल शक्ल ले रहे हैं। खे की मुकम्मल शक्ल के लिए हमने यहाँ लिया है रुख, रे है पेश रुख। उसके बाद में रे खे की दूसरी शक्ल के लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है रुखसार, तो खे की दूसरी शक्ल यहाँ पर आ गई। तीसरी शक्ल के लिए हमने यहाँ खे में अलिफ मिलाया है, तो खे खातिन यहाँ लफ्ज लिया है। उसी तरह आखिर वाला लफ्ज जो आखिर में खे आए लेकिन वो अपने पहले वाले हर्फ से मिला हुआ हो, तो हमने यहाँ पर मशाइख लफ्ज लिया है जो हमजा से खे मिला हुआ है, मशाइख। शेख की जमा है मशाइख। इसी तरह दाल की दो शक्लें हैं, एक दाल जो आज़ादाना तौर पर लिखा जाता है मुकम्मल दाल, तो हमने यहाँ दावर लिया है। लेकिन उसके बाद में दाल एक और आखिर में आ जाए या फिर किसी लफ्ज में हुर्फ में मिलकर आए, तो मदद में यहाँ मीम में दाल मिला हुआ है, हमने देखा। उसके बाद दाल यहाँ पर हमने लिया, उसमें डमूर इस्तेमाल हुआ। उसके बाद बड़ करके एक लफ्ज ऐसे ही हमने जो गैर मानी लफ्ज है, बेमानी लफ्ज है, लेकिन यहाँ पर उसको जो है तो मिलाया गया है। बे में डाल अगर मिले तो कैसा मिले, जाल, जाल को आज़ादाना तौर पर मुकम्मल यहाँ इस तरह से लिया गया है। जर्रा लफ्ज इस्तेमाल किया, और जाल में कोई दूसरा हर्फ कैसे मिलता है वो यहाँ पर हमने एक लफ्ज लिया है तज़क्किर। तज़क्किर ते के में जाल में ते मिला हुआ है। और इस तरह से हमने कल जो देखा था, कल हमने जो अल्फाज लिए थे उसकी आज हमने लफ्जों के साथ शक्लें ली है। अगर ये आप जहन में रखते हैं, असातिज़ा से, बाकी सरपरस्तों से, असातिज़ा से गुजारिश ही है कि अल्फाज की शक्लें बदलती हुई अगर हमारे बच्चों को नहीं आती है तो उनका उर्दू पढ़ना या मादरी जुबान पर उनकी महारत हासिल करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। इसलिए सरपरस्तों से, असातिज़ा से, आप तमाम से गुजारिश है कि जब कभी हम जमात में ये पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, अगर आपके पास बच्चे चाहरुम में हैं, पंजुम में हैं या और दीगर जमातों में हैं, अव्वलता पंजुम में हैं या हस्तुमता हस्तुम में हैं, अगर बच्चे उर्दू में कमज़ोर है तो जान जाइए कि उनकी ये वाली स्टेज जो उनका ये दर्जा है ये कमज़ोर है, उनको यहाँ लाइए, यहाँ नीचे लाकर उनको छोटे अल्फाज का एक पीरियड कम से कम ऐसा लें कि वो तमाम हुरूफ की बदलती हुई शक्लें लफ्ज़ों के साथ सीख जाएं, तो इंशाअल्लाह उनके लिए उर्दू पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आप तमाम से रुख्सत देते हैं इस बात के साथ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जो बच्चा अगर कमज़ोर रह भी जाए तो उस पर अगर हम एक पीरियड की रोज़ाना ऐसी मेहनत ले लें तो मुमकिन है कि हम तलबा पे मादरी ज़ुबान पर महारत और दस्तरस उनको
پیدا کر سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر ایک اگلے دال سے آگے والے حروف کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.